हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने जो 10th क्लास के हमारा जो पांचवा चैप्टर उसकी प्रश्नावली 5.1 जो हमने पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक तो हम आने वाली जो प्रश्नावली 5.2 उसके कुछ एग्जाम्पल, और जो 5.1 है, जो 5.1 प्रश्नावली है उसके दो क्वेश्चन, यानी कि जो थर्ड क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो वैसे तो देखो मैं तीसरा क्वेश्चन पूरा करा रहा हूँ, ठीक है, और जो चौथा क्वेश्चन है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, मतलब 11 के ऐसे क्वेश्चन है जो रोमन में लिखे हुए हैं, ठीक है, रोमन अंक के हिसाब से 11 के ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें से मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। और अभी देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा एग्जाम्पल है, जो आने वाली जो प्रश्नावली है कौन सी 5.2, ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल करेंगे। उसमें वो प्रश्नावली वैसे बहुत इजी है, ठीक है। और इसमें हम केवल क्या करेंगे, एक तो ये दो क्वेश्चन करेंगे, तीसरा और चौथा क्वेश्चन, ठीक है। और क्या करेंगे, और जो एग्जाम्पल आने वाले हैं, जो प्रश्नावली के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जो आने वाली प्रश्नावली में जो हमारे काम आएंगे, ठीक है, उन एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो हम शुरू करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन जो थर्ड है, प्रश्नावली 5.1 है, कौन सी समांतर श्रेणी की, ठीक है। तो क्वेश्चन जो तीसरा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी ज्ञात करना है। मतलब कि हमको इस प्रश्न में क्या करना है, जो हमारे जो एपी दी हुई है, हमको पहले से दिया हुआ क्वेश्चन में कि ये हमारी क्या है, एपी है, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन है, इसमें चारों के चारों क्या एपी दी हुई है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक तो हमारा प्रथम पद यानी ए ज्ञात करना है, इसको ए भी बोलते हैं, A1 भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रथम पद ज्ञात करना, और क्या ज्ञात करना है, सार्वअंतर। सार्वअंतर का मतलब आपको पता है, दो क्रमागत संख्याओं के बीच जो अंतर होता है एपी में, उसको बोलते हैं हम सार्वअंतर। तो वो दोनों ज्ञात करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो मैं पहले क्वेश्चन को ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखो मैं डायरेक्ट यही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें जो तीन है, ये हमारा पहला पद होता है, जो फर्स्ट जो समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है वही हमारे लिए ए होता है, यानी प्रथम पद, ठीक है। तो कितना इसका ए का मान कितना 3 आ रहा है। और इसमें जो सार्वअंतर आपको पता है, जिसको हम डी से लिखते हैं, वो क्या होता है, दो क्रमागत संख्या लो, इनमें से आप कोई भी दो क्रमागत संख्या ले सकते हो, ठीक है। तो कोई भी दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, हम सार्वअंतर कहते हैं। तो सार्वअंतर हमारा क्या होता है, जैसे मैं दो क्रमागत संख्या जैसे ये ले रहा हूं, यानी कि ये हमारा A2 होता है, A1 होता है, A2 होता है, और ये हमारा A3 होता है। तो मैं दो क्रमागत संख्या कौन सी ले रहा हूं, A2 और A3 ले रहा हूं, ठीक है। तो A2 और A3 में मुझे क्या करना है, जो A3 है उसमें से मुझको A2 को माइनस करना पड़ेगा। हमेशा जो क्रमागत संख्या जो लेते हैं हम, उसमें से जो दूसरी संख्या होती है जो बाद में लिखी जाती है, उसमें से हमको क्या करना है, जो पहली संख्या को क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर A3 माइनस क्या होगा, A2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, A3 का मान कितना है, देखो माइनस का 1 है, ठीक है। और A2 का मान कितना है, 1। तो यहां पर देखो कितना होगा, माइनस का 1, ठीक है। तो ये कितना हुआ, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है। लेकिन आंसर किसमें आएगा, हमारा माइनस में, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है। तो माइनस का 2, इसका क्या आएगा, सार्वअंतर, यानी डी का मान हमारे पास कितना आया, माइनस का 2। वैसा का वैसा हम इस क्वेश्चन में करेंगे। इसमें भी आप देखो पहला पद हमारा जो ए होगा वो क्या होगा, यहाँ पर देखो दूसरे क्वेश्चन में, तो पहला पद हमारा -5, तो ए का मान हो गया, ठीक है। उसी प्रकार देखो इसमें मैं दो क्रमागत संख्या कौन सी ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, ठीक है, पहली और दूसरी। तो ये हमारा A1 होता है, आपको पता ही होगा। और जो दूसरी संख्या होती है वो हमारा A2, ऐसे करके A3 A4 ऐसे करते AN तक चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो डी होगा वो क्या होगा, A2। मैंने क्या बोला, दो क्रमागत जो संख्या, उसमें दूसरी में से हमको क्या करना है, पहली माइनस कर दिया, यानी कि दूसरी संख्या क्या, माइनस का 1, उसमें से मुझे माइनस क्या करना है, मुझे माइनस करना है माइनस का 5, माइनस करना है कौन सा, माइनस का 5। तो देखो यहाँ पर देखो सॉल्व करो इसको, माइनस का 1 ऐसा कैसा, माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, इसका आंसर -1 + 5, आंसर कितना होता है, प्लस का 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी का मान कितना आया, 4, ठीक है। उसी प्रकार देखो ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है, इसको आप HW में करो, ठीक है, आप खुद ट्राई करो, ठीक है। आप चाहो तो मैं करा सकता हूं अभी, ठीक है, लेकिन आप इसको होमवर्क में करो। मैं ये पॉइंट वाला कर रहा हूं ताकि यहाँ पर आपको समझ में आ जाए पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मान हमारे पास कितना हो रहा है, चौथा करा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ए का मान कितना हो रहा है, 0.6, ठीक है। और दो क्रमागत संख्या यानी डी निकालना है, दो क्रमागत संख्याओं को का अंतर हमारे क्या कहलाता है, सार्वअंतर, जो हमको ज्ञात करना है दोनों में, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर
इसको मैं A1 मान रहा हूँ, इसको A2, तो मुझे A2 माइनस क्या करना है, A1, यानी A2 माइनस A1 करना है, जो हमने पिछले सभी में किया। ठीक है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला होता है डी का, यानी जो दूसरी संख्या होती है क्रमांक संख्या में, उसमें से हमको क्या करना है, उस पहली संख्या को माइनस किया जाता है। ठीक है, तो डी का मान यहाँ पर क्या होगा, 1.7 माइनस क्या होगा 0.6। तो देखो आपको पॉइंट वाली जो एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ बाकी होती है वो आपका आती है। तो यहाँ पर देखो माइनस करो, देखो 7 माइनस 6 करना है, पॉइंट यहाँ पर लगेगा 7 माइनस 6 कितना 1 होगा, और 1 माइनस 0 यानी कि 1 होगा। ठीक है, तो 1.1 यहाँ पर आ रहा है डी, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, यानी कि यहाँ पर ए का मान 0.6 और डी का मान 1.1। ठीक है, तो और आगे देखो, अब देखो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये आपके लिए एचडब्ल्यू, इसको आपको अगर सॉल्व करो तो 5 यानी कि यहाँ पर ए का मान तो ये है हमारे पास, और इसको अगर सॉल्व कर दे डी का मान क्या होगा 5/3 माइनस क्या होगा 1/3। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो एलसीएम समान है तो 3 और ऊपर डायरेक्ट माइनस यानी 4, तो 4/3 होगा इसका आंसर, यानी कि यहाँ पर डी का मान हो रहा है 4/3। ठीक है, ये भी मैंने करा लिया। ठीक है, तो देख लो आप ये क्वेश्चन को। ठीक है, उसी प्रकार देखो आपको ये चौथा क्वेश्चन करना है, इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। देखो पहले हमको प्रश्न पूछ लिया कि इसमें से हमको प्रूफ करना है कि कौन एपी है। ठीक है, और यदि कोई एपी है, देखो हमने अगर प्रूफ कर लिया कि ये एपी है, तो हमें क्या करना है, इसका सार्वअंतर ज्ञात करना है। एक तो उसका सार्वअंतर ज्ञात करना क्या होता है, और इनके 3 और पद ज्ञात करने, मतलब देखो ये हमारी एपी है, देखो इसको पहले हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये हमारे संख्या की श्रेणी दी हुई है, इसको हमको प्रूफ करना है कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, अगर एपी हो जाती है तो हमको क्या करना है, पहले तो इसका क्या करना है, सार्वअंतर ज्ञात करना है, उसके बाद क्या करना है, जो इनके 3 और पद ज्ञात करना, मतलब 3 और पद का मतलब पता चला आपको, मतलब ये तो पद दिए हुए है, इसके आगे 3 और पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनको हम सोल्व करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इस प्रश्न जो चौथा है इसमें रोमन इनके हिसाब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, 11th या 10th क्वेश्चन है लगभग। ठीक है, तो उनमें से मैंने कोई चुनिंदा क्वेश्चन को लिया है जो डिफिकल्ट है, और जिनके माध्यम से मतलब आप पूरी उस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है उसको समझ जाओ। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। देखो पहले तो हमको इसको प्रूव करना है एपी है या नहीं, तो हमको क्या करना है, इस संख्या का अंतर, इन दो संख्याओं के बीच अंतर, और इन दो संख्याओं के बीच अंतर, और इन दो संख्याओं के बीच अंतर पहले ज्ञात करना होगा। अगर बराबर आता है तो ये हमारी एपी है, और नहीं आता तो ये हमारी एपी नहीं है। तो देखो सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन दोनों का अंतर, यानी कि यहाँ पर अगर मैं A1 है, ये हमारा A2 होता है, ये हमारा A3 होता है, ये हमारा A4 होता है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर ज्ञात करना। अंतर क्या होगा, A2 माइनस A1 होगा, यानी A2 माइनस A1 यानी कि, तो A2 का मान कितना है 4 माइनस A1 का मान 2, तो यहाँ पर अंतर कितना आया हमारे पास 2 आया। ठीक है भाई, इसी प्रकार यहाँ पर देखो, यहाँ पर D जो आएगा वो क्या होगा, यहाँ पर A3 माइनस क्या करेंगे A2 करेंगे, तो A3 माइनस A2 करो, A3 का मान कितना 8 माइनस A2 कितना 4, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 8 माइनस 4 कितना 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो आपको एक चीज दिख रही है, A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल है A3 माइनस A2, तो ये हमारी एपी नहीं है। मतलब कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 4 8 16, ठीक है, तो ये हमारी एपी नहीं है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन लो, ये वाला। ठीक है, इसको पहले चेक करो एपी है या नहीं है। तो पहले एपी के लिए क्या करना, सार्वअंतर निकालेंगे, तो इन दो संख्या को लो, ये हमारा A2 A1 A2 A3 और A4। ठीक है, पहले चेक करो, पहले सार्वअंतर निकाल दो इन तीनों के बीच में। तो सार्वअंतर क्या होगा आपका A2, पहले A2 माइनस A1 यानी कि 5/2 माइनस का क्या होगा 2। ठीक है, इनको सोल्व करो, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 2 एलसीएम आएगा, 2 का डिवाइड 5 माइनस 1, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 का डिवाइड 2 में 2 बार होता है, तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना 4। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, यानी कि हमारा जो A2 माइनस A1 कितना आया 1/2। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर A3 माइनस A2 निकालना, तो A3 माइनस A2 यानी कि 3 माइनस 5/2। तो ठीक है, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है आपके पास, देखो 2 एलसीएम है, यहाँ पर कितना होगा 6 माइनस 5 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए कुछ नहीं, इसका मतलब 1 का डिवाइड 2 में 2 बार 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 6 माइनस 5, तो इसका भी कितना आ रहा है 1/2 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार क्या चेक करेंगे हम, A3 तो हो गया, इसके बाद हम करेंगे A4 माइनस A3।
ठीक है, तो इन दोनों को करो। ठीक है, तो A4 का मान कितना है 7/2, 7/2 और माइनस क्या करना है हमको 3 माइनस करना है। यहाँ पर एलसीएम लो, कितना 2 एलसीएम कितना हुआ 7 माइनस 6, तो ये भी हमारे पास कितना आ रहा है 1/2। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है A2 माइनस A1 इक्वल हो रहा है A3 माइनस A2 इक्वल हो रहा है A4 माइनस A3। तो ये हमारे क्या, देखो ये चीज अगर इक्वल आ रही है तो हमारे पास क्या है, ये AP है। क्या है, AP है। AP है, देखो हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये हमारा जो क्वेश्चन में जो श्रेणी दी हुई है ये हमारी AP है। तो अब क्या करना है, हम इसको आगे वाले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो 3 पद ज्ञात करने मतलब कि अगर मैं देखो ज्यादा कुछ नहीं, अगर आपको लास्ट टर्म यहाँ पर इस श्रेणी का लास्ट टर्म था तो यहाँ पर इसमें एक बार सार्वंतर आगे वाला पद आएगा, वो जो आगे वाला पद आता है उसमें फिर से सार्वंतर को जोड़ दो तो ऐसे करके आएगा। और एक और मेथड होता है, देखो इसके आगे वाला पद जो आएगा वो क्या होगा A5 होगा, उस 3 पद ज्ञात करना, उसके बाद क्या आएगा A6 आएगा और उसके बाद आएगा A7। तो आपको पता है मैंने n टर्म ज्ञात करने का एक फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला n टर्म ज्ञात करने का, तो वो होता है an इक्वल क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर n टर्म n का मतलब होता है जो टर्म हम ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको 5वां 6वां और 7वां ज्ञात करना है। यहाँ पर n की वैल्यू 5 6 7 बारी बारी से रख लो। ठीक है, a की वैल्यू जो हमारा पहला पद होता है और d जो हमने सार्वंतर यहाँ पर निकाला। तो मैं देखो इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास स्पेस नहीं बच रहा है, तो इसको या तो आगे वाली वीडियो में बताऊंगा या इसको आप घर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, होमवर्क में। ठीक है, मैं इसको जो 3 पद है वो कैसे ज्ञात करूं वो बता रहा हूँ। देखो मुझे क्या निकालना, पहले तो A5 निकालना पड़ेगा, उसके बाद मुझे A6 निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, और A7। देखो 3 पद हो गए, आगे वाले A4 तक तो इसमें दिया हुआ है, हमको आगे वाले 3 पद ज्ञात है। तो आगे वाले 3 पद देखो कहां से निकलेंगे। देखो A5 इस फॉर्मूले को A की वैल्यू A प्लस n का मान कितना 5 ज्ञात है माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 1/2, यही है। ठीक है, a का मान यहाँ पर रख दो। पहले तो a का मान कितना 2। देखो इस क्वेश्चन में देखो a जो हमारे A1 होता है वही a होता है, तो यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, A5 हमारे पास आ जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करने पर क्या 5 माइनस 1 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है हमारे पास 2 आता है। यानी कि 2 प्लस देखो 4 इंटू 1/2, तो यहाँ से कट गया कितना 2 बचा, तो 2 प्लस 2 कितना होगा 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 4, यानी कि A5 का मान हमारे पास कितना है 4 आया। ठीक है, A6 का मान यानी कि A की वैल्यू तो हमारे पास 2 है, प्लस n की वैल्यू चेंज करनी है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 6, यानी 6 टर्म हमको ज्ञात करना 6 माइनस 1 इंटू 1/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, कितना होगा 5/2। ठीक है, यानी 5 यहाँ पर भेजा 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 5/2 प्लस का 2, यहाँ पर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 4 और प्लस का होगा 5 होगा। देखो इस यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब एक का डिवाइड 2 में कितना 2 बार 2 को ऊपर मिल गया, यानी 4 और प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड 2 में करना है, कितना 1 बस जो रहता है उसको क्या ऊपर 1 को 5 से मिल जाए 5 आएगा। तो इसका आंसर आया देखो 4 और 5 कितना 9/2। तो यहाँ पर हमारा जो A6 है वो कौन सा पद आ रहा है, वो नंबर मतलब कि 9/2 आ रहा है। और A7 देखो, A7 का मान हमारे पास क्या है, देखो A7 बराबर यानी कि क्या होगा 2 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 2 और कितना होगा यहाँ पर 7 माइनस 1 यानी 6 इंटू 1/2, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, ये कट गया 3 बार और यहाँ पर आंसर है हमारे पास आएगा 3 और 2 कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पर A7 हमारे पास कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो देखो आगे वाले 3 पद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यानी कि जो इस प्रश्न में जो दूसरा क्वेश्चन है उसके जो आगे वाले 3 पद है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। कौन कौन से, एक तो हमारे पास आ रहा है 4, एक हमारे पास आ रहा है 9/2, एक हमारे पास क्या आ रहा है, एक आ रहा है हमारे पास 5। ठीक है, ये इसके आगे वाले 3 पद है। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम होने के लिए मैंने इतना बोला, थोड़ा कंबाइन करके लिखा है। ठीक है, तो आप देख लेना इसको। और यहाँ पर देखो अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा तो यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी हुई है, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ये जो नीचे मैंने लिखा है वो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि अगर जो A2 माइनस A1 बराबर होता है A3 माइनस A2 बराबर होता है अगर A4 माइनस A3, तो ये हमारी क्या होती है AP। अगर ये
ये तीनों बराबर होते हैं तो हमारा वो क्या होता है, एपी हो जाता है। ठीक है, तो यही मैंने नीचे लिखा, आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ा शॉर्टेज होने के कारण, मतलब कि ठीक है, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। ठीक है, इजी है, मेरे पास थोड़ा स्पेस नहीं होने का मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ओके धन्यवाद। आगे मैं इसके एग्जाम्पल बता, नहीं जो आगे आने वाली प्रश्न है, ये प्रश्न हमारे खत्म हो गए। ठीक है, और अगर आपको जैसे इस चौथे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसमें से आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, जो आप किताब में देख के बोलना, अब जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो वो आप कमेंट में कर लेना, वो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ओके। आगे मैं क्या करा रहा हूँ, आगे मैं जो आने वाली प्रश्न है कौन सी 5.2 उसके 2 एग्जाम्पल कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो देखो अब हम क्या करते हैं, जो समांतर श्रेणी जो हमारा चैप्टर उसका एग्जाम्पल 3 करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर देंगे, उसके आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, जो इसके आगे आने वाले जो एग्जाम्पल है, 10 तक एग्जाम्पल है, 3 के बाद 4 से लगाकर जो 10 तक एग्जाम्पल वो हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है कौन सा, 3 जो समांतर श्रेणी का, यानी कि एपी का मतलब आपको पता है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है कौन सी, 2, 7, 12 और डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो 10वां पद ज्ञात करने के देखो मैंने आपको 10 को हम n माने यानी nवां टर्म ज्ञात करना है, तो उसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। ठीक है, आप देखो पहले तो एक बार फॉर्मूला आप देख लो, an ज्ञात करने का फॉर्मूला यानी जो nवां टर्म होता है, ये क्या है, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, ये ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या होता है, जो a होता है, a प्लस क्या होता है, n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी हमको पद पूछा हुआ, समांतर श्रेणी दी हुई है और उसका कोई पद पूछा, यानी कि जो nवां टर्म पूछा, यानी कि जैसे 19वां पद वगैरह जो भी पूछा हो, इस फॉर्मूले से हम उसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें देखो हमको पहले इनका मतलब समझना होगा कि ये चीजें क्या है। देखो ए एन का मतलब होता है nवां टर्म, जो हम टर्म ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और ए का मतलब होता है पहला पद, यानी कि जो समांतर श्रेणी का जो हमारा पहला पद होता है उसको हम ए से बताते हैं, और एन यानी कि जो पद ज्ञात कर रहे हैं, एन का मतलब यानी जैसे 19वां जो बोला है, 19वां पद पूछा है तो 19वां, और यहाँ पर अगर 10वां पूछा है तो 10 एन का मान होगा। और डी क्या होता है, सारवंतर होता है। डी आपको पता है क्या होता है, सारवंतर। अगर एपी है तो अगर हम इसको अगर A1, A2, A और A3 से करें तो D का मान क्या होगा, A2 माइनस A1। क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वही हमारा क्या होगा, D होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनके मतलब A का मतलब क्या होता है, पहला पद, N का मतलब यानी कि जो पद हम ज्ञात कर रहे हैं, जो पद ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा D होता है ये हमारा होता है सारवंतर। ये हम कैसे निकलता है, सारवंतर, तो सारवंतर निकल मैंने आपको पीछे भी बताया। और क्या होता है, देखो 2 क्रमागत संख्या होती है, उनके बीच का अंतर होता है, उसमें भी हमको क्या करना होता है, दूसरी संख्या उसमें से हमको क्या करना पड़ता है, पहली संख्या को क्या करते हैं, हम घटाते हैं, जिससे हमारा क्या आता है, सारवंतर आता है। ठीक है, तो देखो पहले हमको ये तीनों मान निकाल दो यहाँ पर। तो ए का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ए का मान हमारे पास कितना, 2 है। डी निकालना है, सारवंतर 2 क्रमागत संख्या, मैं इन 2 क्रमागत संख्या 2 क्रम के अनुसार ले रहा हूँ, 2 और 7 इन दोनों को ले रहा हूँ। इसमें से हमारा जो A1 है ये होगा और A2 हमारा ये होगा। तो इसमें क्या करूंगा, A2 माइनस ए, यानी जो दूसरी संख्या उसमें से क्या करूंगा, जो पहली संख्या उसको मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा, यानी A2 माइनस क्या, मतलब A2 माइनस क्या करूंगा, A1 करूंगा, तो हमारा D आ जाएगा। तो D का मान यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास, जो D आ रहा है वो कितना आ रहा है, A2 यानी कि 7 माइनस 2, तो इसका आंसर आ रहा है 5, यानी कि डी का मान हमारे पास कितना आया, 5 आया। ठीक है, उसी प्रकार n का मान हमको कौन सा पद ज्ञात करना है, देखो प्रश्न में देखो हमको कौन सा पद, इस एपी का 10वां पद ज्ञात है, तो n का मान हमारे पास कितना आया, 10। तो अब देखो हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है, इसको हमको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो an यानी कि A10 ज्ञात करना है। ठीक है, a का मान कितना है, a का मान देखो यहाँ पर 2 प्लस n-1 यानी कि 10, n का मान कितना, 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, 5। ठीक है, सॉल्व करो, 2 प्लस 10-1 यानी 9 इंटू 5। ठीक है, इसको सॉल्व, यानी 45 प्लस 2, देखो 9 को 5 से करने पर 45 और यहाँ पर करेंगे 2 प्लस, ठीक है, तो कितना है 47। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, यानी A10 इस समांतर श्रेणी का जो 10वां पद है, ये जो हमारी समांतर श्रेणी दी हुई है इसका जो 10वां पद है वो हमारे पास कितना आएगा, 47। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसके आगे के जो हम क्वेश्चन है वो हम आने वाली वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको क्या सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए और लाइक वगैरह कर लेना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।